स्वागत। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक तरह से इंसानियत का रीसेट बटन है। हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी की। हमारे पास कामायनी हृदय और मन के बीच सामंजस्य की खोज नाम का एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है और आज हम इसी के जरिए इस महाकाव्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद आप देखिए सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक महाप्रलय के बाद वो बचा हुआ अकेला इंसान मनु असल में हम सब के अंदर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। ये दिल और दिमाग की वो लड़ाई है जो हम रोज लड़ते हैं। तो चलिए इस दार्शनिक सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही बहुत बहुत बड़ी और भयानक है। एक महाप्रलय, सब कुछ खत्म, पूरी धरती पानी में डूबी हुई है और उस अनंत समंदर के बीच सिर्फ एक इंसान बचा है, मनु। सोचिए जरा, वो अकेलापन कैसा होगा? न कोई उम्मीद, न कोई भविष्य, सिर्फ खत्म हुई दुनिया की यादें। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मनु सिर्फ एक इंसान नहीं है। वो पूरी मानव चेतना का प्रतीक है जो शून्य से शुरुआत कर रही है। स्रोत में इसे मनु का विलाप कहा गया है, लेकिन ये सिर्फ दुख नहीं है, ये अस्तित्व का संकट है। अस्तित्व का संकट? जी, ये उस चेतना का डर है जिसे पता नहीं कि उसका वजूद क्यों है। वो अपने अतीत को देख रहे हैं, शायद देवों की उन गलतियों को जिनकी वजह से ये प्रलय आई, और उनके अंदर एक गहरा अपराध बोध और निराशा है। मतलब ये सिर्फ एक किरदार का दुख नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता के खत्म होने और फिर से शुरू होने की दहलीज पर खड़े इंसान का एक मानसिक द्वंद्व है। सही कहूं तो क्या हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मनु मोमेंट महसूस नहीं किया है? जब कोई बड़ी तबाही आती है, कोई रिश्ता टूटता है या करियर खत्म होता है, तो हम भी तो उसी तरह अकेले और दिशाहीन महसूस करते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रसाद जी ने मनु के जरिए उसी सार्वभौमिक अनुभव को छुआ है। मनु का अकेलापन प्रतीकात्मक है। ये उस हर इंसान का अकेलापन है जो जीवन में किसी बड़ी तबाही या बदलाव के बाद खुद को अकेला पाता है और उसे भविष्य का रास्ता नहीं सूझता। इसीलिए कामायनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ सृष्टि की शुरुआत की कहानी नहीं, ये हर बार टूटने के बाद इंसान के फिर से खड़े होने की कहानी है। तो इस घोर अंधेरे और अकेलेपन में उम्मीद की पहली किरण कैसे आती है? यहीं पर कहानी में श्रद्धा का प्रवेश होता है। स्रोत बताते हैं कि वो एक खूबसूरत, शांत और प्रेम से भरी स्त्री है। उनका आना मनु के वीरान जीवन में एक बहार जैसा है। हाँ, और श्रद्धा का किरदार बहुत गहरा है। वो सिर्फ एक साथी बनकर नहीं आती। जैसा कि हमारे स्रोत में साफ लिखा है, वो हृदय, आस्था, करुणा और निस्वार्थ भावनाओं का प्रतीक है। प्रेम का दोबारा जन्म लेना है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सबसे पहले भावना ही सहारा बनती है, तर्क या बुद्धि नहीं। बिल्कुल। श्रद्धा एक तरह से वो पहली ताकत है जो इंसान को दोबारा जीने की वजह देती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, श्रद्धा का आना इतना आदर्शवादी लगता है। क्या प्रसाद जी ने कहीं ये भी दिखाया है कि सिर्फ भावनाओं पर निर्भर रहने के क्या खतरे हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में तो श्रद्धा का प्रेम मनु के लिए अमृत जैसा है। उनका अकेलापन दूर होता है, प्रकृति भी फिर से खिलने लगती है। अच्छा? ये दिखाता है कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो उसके आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। लेकिन कामायनी की खूबसूरती यही है कि वो किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं मानती। सिर्फ भावनाओं के सहारे एक व्यक्ति तो जी सकता है, लेकिन एक समाज नहीं बन सकता। जीवन की मुश्किलें सिर्फ प्रेम से हल नहीं होती, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ठीक है, तो मनु को जीने की एक वजह मिल गई, श्रद्धा के रूप में उन्हें भावनात्मक सहारा मिल गया। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ प्यार और भावनाओं से तो पेट नहीं भरता, समाज नहीं बनता। जिंदगी को चलाने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए कुछ और भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल, और वही कुछ और है इड़ा। कहानी में इड़ा का प्रवेश होता है जो श्रद्धा से एकदम अलग है। वो एक तेजस्वी, बुद्धिमान और तर्कशील स्त्री है। अच्छा? अगर श्रद्धा हृदय है तो इड़ा मस्तिष्क है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इड़ा ज्ञान, बुद्धि, तर्क और विज्ञान का प्रतीक है। विज्ञान का भी? जी, वो सामाजिक व्यवस्था और कर्म को दर्शाती है। वो मनु को सिखाती है कि कैसे नियमों का पालन करके, तर्क का इस्तेमाल करके एक बेहतर संगठित समाज बनाया जा सकता है। तो अब मनु के जीवन में दो ध्रुव आ गए हैं। एक तरफ
श्रद्धा का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण, और दूसरी तरफ इड़ा का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत। एक तरह से मनु अब इंसानियत के सीईओ बन गए हैं, जिनके 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक वीपी ऑफ हार्ट और एक वीपी ऑफ हेड, और दोनों उन्हें अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं। ये तो हर इंसान की कहानी लगती है। यही तो कामायनी की महानता है। इड़ा के आने के बाद ही मनु एक व्यक्ति से एक सामाजिक प्राणी बनने की ओर बढ़ते हैं। वो सारस्वत प्रदेश की रानी है जो उजड़ चुका है, और मनु उसकी मदद से उसे फिर से बसाते हैं। वो विज्ञान, कृषि, उद्योग, नियम कानून ये सब लाती है। मतलब पूरी की पूरी सभ्यता। हाँ, वो प्रगति की प्रतीक है। लेकिन जैसा आपने पहले पूछा था, इस प्रगति की एक कीमत भी होती है। तर्क और बुद्धि कभी कभी कठोर और संवेदनहीन हो सकते हैं। तो अब मनु एक बहुत बड़े द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो श्रद्धा के भावनापूर्ण प्रेम और इड़ा के विचारपूर्ण कर्म के बीच बढ़ जाते हैं। ये तो क्लासिक दिल बनाम दिमाग की लड़ाई है, लेकिन एक महाकाव्य के स्तर पर। इस टकराव में होता क्या है? यहां पर कहानी का सबसे गहरा हिस्सा आता है। ये सिर्फ दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं है, इसमें एक तीसरा तत्व भी शामिल हो जाता है, मनु का अहंकार। अहंकार। जी, स्रोत बताते हैं कि सत्ता और ज्ञान पाकर मनु में ये भाव आ जाता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि वो इड़ा की बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लेंगे और श्रद्धा की भावनाओं पर भी अधिकार रखेंगे। वो संतुलन खो देते हैं। ये अहंकार किस तरह का है? एक सर्वाइवर का अहंकार जिसे लगता है कि वो अब सब कुछ जानता है, या एक शासक का अहंकार जो अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण चाहता है? दोनों का मिश्रण है। वो इड़ा पर यानी बुद्धि और प्रकृति की शक्तियों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। वो नियमों को तोड़कर अपनी मनमानी करने लगते हैं। हाँ। वो भूल जाते हैं कि बुद्धि सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान करने के लिए भी है। इस प्रक्रिया में वो श्रद्धा को भी भूल जाते हैं, जो उनके इस बदलते रूप से दुखी होकर उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। अच्छा। तो अब मनु न पूरी तरह श्रद्धा के साथ हैं, न पूरी तरह इड़ा के सिद्धांतों को अपना पा रहे हैं। वो बीच में फंस गए हैं। और इस असंतुलन का परिणाम क्या होता है? जाहिर है अच्छा तो नहीं होता होगा। जब आप दिल और दिमाग दोनों को ही साधने की बजाय उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? परिणाम विनाशकारी होता है। जैसा हमारे स्रोत में लिखा है, जीवन में उथल पुथल मच जाती है। श्रद्धा, जो प्रेम का प्रतीक है, दुखी और अकेली हो जाती है। इड़ा, जो व्यवस्था का प्रतीक है, वो पीड़ित होती है, क्योंकि मनु नियमों को तोड़कर उस पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रजा विद्रोह कर देती है। बिल्कुल। और अंत में मनु खुद वो भ्रम और मानसिक संघर्ष में घिर जाते हैं। वो घायल हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। प्रसाद ये दिखा रहे हैं कि जब भी हम दिल या दिमाग में से किसी एक को दूसरे पर हावी होने देते हैं या अहंकार में दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ही बनाई दुनिया में एक नया प्रलय ले आते हैं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि सिर्फ भावनाओं में बह जाना या फिर पूरी तरह से तर्क और बुद्धि पर निर्भर हो जाना, दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। सही बात है। एक रास्ता हमें अव्यवस्थित बना सकता है और दूसरा हमें कठोर और मशीन जैसा। बिल्कुल। मनु का संघर्ष इसी संतुलन को खोजने की यात्रा है। उनका पतन ये दिखाता है कि सिर्फ भावना या सिर्फ बुद्धि पर अत्यधिक झुकाव विनाशकारी हो सकता है। तो फिर इस संघर्ष का हल क्या है? क्या कामायनी कोई समाधान देती है? सब कुछ तो फिर से बिखर गया। श्रद्धा जा चुकी हैं, इड़ा का बसाया समाज विद्रोह कर चुका है और मनु खुद घायल और पराजित है। यहां से आगे का रास्ता क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हल संतुलन में ही छिपा है। और ये संतुलन किसी एक को चुनने से नहीं बल्कि सबको साथ लाने से मिलता है। अंत में घायल और पराजित मनु को अपनी भूल का एहसास होता है। वो समझते हैं कि उन्होंने अहंकार में आकर सब कुछ बिगाड़ किया। यहीं पर श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ वापस लौटती हैं। वो मनु को माफ कर देती हैं। तो मतलब ये नहीं है कि किसी एक को चुनना है, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना है। पर ये होता कैसे है? सिर्फ कह देना कि संतुलन बनाओ तो आसान है, पर असल जिंदगी में ये होता कैसे है? कामायनी इसका भी जवाब देती है। समाधान है समरसता या एकीकरण में। मनु को यह ज्ञान होता है कि श्रद्धा भावना और इड़ा बुद्धि एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही जीवन के दो पहलू हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार मनुष्य को भावना, बुद्धि और कर्म, इन तीनों के संतुलन की आवश्यकता है। यहां श्रद्धा भावना है, इड़ा बुद्धि है और मनु स्वयं कर्म और चेतना के प्रतीक हैं। जब तक ये तीनों अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं तब तक विनाश होता है।
लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो एक श्रेष्ठ जीवन और एक विकसित समाज का निर्माण होता है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। मतलब इंसान की संपूर्णता इन तीनों के सामंजस्य में ही है। दिल, दिमाग और कर्म जब तीनों एक ही लय में हो। सही समझे। अंत में मनु, श्रद्धा और ईड़ा तीनों कैलाश पर्वत की ओर यात्रा करते हैं, जो एक आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। वहां उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद, आप देखिए, सिर्फ खुशी नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई द्वंद्व नहीं है। कोई द्वंद्व नहीं। जी हाँ, जहां ज्ञान, इच्छा और क्रिया में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह कामायनी का अंतिम संदेश है कि असली प्रगति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से ही आती है। तो संक्षेप में अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो कामायनी के मुख्य संदेश क्या हैं जो आज भी हमारे लिए जरूरी हैं? स्रोत के आधार पर हम 3 मुख्य संदेश निकाल सकते हैं। पहला, मनुष्य का जीवन भावना यानी श्रद्धा और बुद्धि यानी ईड़ा के संतुलन पर निर्भर है। ये दुश्मन नहीं, पार्टनर्स हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा और खतरनाक है। सिर्फ दिल से सोचेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी और सिर्फ दिमाग से सोचेंगे तो इंसानियत नहीं बचेगी। और दूसरा संदेश जो मुझे लगता है सबसे अहम है, वो अहंकार के बारे में है। बिल्कुल, दूसरा संदेश ये है कि अहंकार और असंतुलन जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। जब मनु अहंकार में पड़कर सोचते हैं कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तभी सब कुछ बिखर जाता है। संतुलन विनम्रता की मांग करता है, ये स्वीकार करने की कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि प्रेम, तर्क और कर्म, ये तीनों मिलकर ही सृष्टि को संभव बनाते हैं। श्रद्धा का प्रेम, ईड़ा का तर्क और मनु का कर्म जब एक साथ मिलते हैं तभी एक नई और बेहतर दुनिया बनती है। इसलिए प्रलय से आनंद तक की ये यात्रा असल में हमारे अंदर की ही यात्रा है। ये विश्लेषण वाकई अद्भुत है। इसने कामायनी को सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि जीवन जीने के एक नक्शे की तरह पेश किया है। इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कामायनी हमें सिखाती है कि हृदय और मस्तिष्क का संतुलन जरूरी है। आज की हमारी दुनिया जो टेक्नोलॉजी, डेटा, एआई और तर्क से चल रही है, वो पूरी तरह से ईड़ा की दुनिया है ना? बिल्कुल, हर फैसला तर्क और फायदे नुकसान पर आधारित है। तो ऐसे में क्या हम अपनी श्रद्धा को यानी मानवीय संवेदनाएं, करुणा, रिश्तों और अंतर्ज्ञान को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि कहीं हमारी ये अति बौद्धिक प्रगति हमें एक नए तरह के प्रलय की ओर तो नहीं ले जा रही है, जहां सब कुछ होगा पर शायद इंसानियत नहीं होगी।